मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम देख रहे थे लेसन 1 पोषण न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पार्ट 3 कर लिए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम करेंगे बच्चों पार्ट 4। क्या करेंगे? पार्ट 4, जिसमें हम सीखेंगे कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश क्यों आवश्यक है। क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश क्यों आवश्यक है। बच्चों, इसके पहले जिन बच्चों ने हमारी वीडियो नहीं देखी है, पहली बार चैनल पे आए हैं, वो बायोलॉजी करके चैप्टर है प्ले लिस्ट में, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीक्वेंस से आप लोग उससे पढ़ लेंगे तो जिससे और जानकारी मिल जाएगी। बच्चों, जैसा कि हमें मालूम हुआ या हम एक्सपेक्टेड होंगे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों, एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या क्या पढ़ा है। बच्चों, सबसे पहले हमने देखा था पोषण किसे कहते हैं। भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषण की आवश्यकताएं क्यों पड़ी हमारे लिए। फिर पोषण के हमने प्रकार देखे बच्चों। जब पोषण के हमने प्रकार देखे तो प्रकार के बारे में हमने जानकारियां ली। उसके बाद बच्चों देखे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, होती क्या है प्रकाश संश्लेषण की, हरे पेड़ पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, उसका रासायनिक समीकरण पढ़ा, बनाने की विधि देखी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण किस प्रकार होता है। फिर इसके बाद हमने मंड परीक्षण समझा पार्ट 3 वीडियो में। उसके बाद हमने मंड परीक्षण के बाद हमने देखा कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है। बच्चों, एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं आप लोगों के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख कारक, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण की प्रमुख कारक क्या है जिससे प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि हमने पढ़ाया भी था, सबसे पहले प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और तापमान, इन पांचों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है बच्चों। इन पांचों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का निर्माण होता है। हमने पढ़ लिया था कि सिद्ध कीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है। आज हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश क्यों आवश्यक है। प्रकाश क्यों आवश्यक है, आप ध्यान देना। जो हम ये पढ़ा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ाएंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्यों आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की गैस क्यों निकलती है। जब आप पढ़ोगे, ये तीनों टॉपिक आपके प्रैक्टिकल विषय भी हैं और थ्योरी विषय भी हैं। मतलब आपका जो यूपी बोर्ड का 10th क्लास का पेपर होता है, वो 2 भागों में डिवाइड होता है। 70 नंबर की थ्योरी और 30 नंबर का, मतलब ये लिखित और ये प्रयोगात्मक। 70 नंबर का आपका लिखित होता है बोर्ड का पेपर और 30 नंबर का होता है प्रयोगात्मक, जहां आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से इन 30 नंबरों को प्राप्ति मिलती है बच्चों। ये तो हमने आपको बता दिया। अब इस प्रयोगात्मक में ही सिद्ध किया जाता है प्रयोगशाला विधियों में। जब आप जाओगे लैबों में तो वहां पर हम जिस सिद्ध करना ही बताएंगे कि इसको कैसे हम कर सकते हैं। अभी केवल हम रिटन के माध्यम से या लिखित के माध्यम से आपको या बोल के समझाएंगे कि होता क्या है। अब आपका क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपका क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश क्यों जरूरी है या प्रकाश क्यों आवश्यक है। कुछ नहीं, जैसा कि आप पार्ट 3 देखी होगी बच्चों। सबसे पहले एक गमले को लेते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, हरी पत्तियां लगी होती हैं, या हरे पौधे वाले गमले को लेते हैं, उसको 72 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए बच्चों? 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे में रख देते हैं। उसके बाद जब 72 घंटे के लिए अंधेरे कमरे से वापस लाते हैं तो उसे 5 से 6 घंटे के लिए, कितने घंटे के लिए? 5 से 6 घंटे के लिए धूप में पुनः रखते हैं।
सबसे पहले क्या किया, 72 घंटे के लिए उसे कहां पर रख दिया, अंधेरे कमरे में। 3 दिन बाद आपने निकाला। उसके बाद 5 से 6 घंटे के लिए धूप में रखेंगे और जो उसकी पत्तियां होंगी ना, कोई एक पत्ती को इस प्रकार बीच में से कागज से ढक देंगे। कागज से बच्चों, कागज से ढक देंगे, कवर्ड कर देंगे। बीच वाली मतलब बीच का हिस्सा होगा, कोई भी एक पत्ती लेके उसको कागज से रख देते, फिर उसके बाद उसको धूप में रखेंगे। जब आप इसको ढक के 5 से 6 घंटे धूप में दिखाने के बाद इसको आप उठाते हैं और इस पत्ती, जिस पत्ती को हमने कवर किया है, इसको हम क्या कर लेंगे, चिन्हित कर लेंगे। चिन्हित कर लेंगे। जब आप इसको चिन्हित करेंगे बच्चों, फिर इसका करेंगे हम मंड परीक्षण। और मंड परीक्षण में हम देखते हैं, मंड परीक्षण आपको बताएंगे होता क्या है, पार्ट 3 वीडियो में बताया, इसमें फिर से बता देंगे। अभी मंड परीक्षण करेंगे तो मंड परीक्षण में देखते हैं कि जिस भाग को कवर किए हुए था वो हो गया रंगहीन, ये देखिए। और जिस भाग में कवर किए नहीं हुए था, मतलब कागज से नहीं ढका था, वो क्या हो गया, नीला रंग, नीला भाग या नीला रंग। तो आप देख रहे होंगे कि जिस भाग को हमने कवर किए हुए था वो क्या कहलाया, रंगीन। जिस भाग को हमने कवर किए नहीं हुए था वो कहलाया नीला भाग। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कि उसमें जब हमने 5 से 6 घंटे प्रकाश में रखा उस गमले को और इस पत्ती को हम कवर किए थे, तो इसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाया, जी क्या था, अंधेरे में, जिस कारण वो रंगीन रह गया। और जिस भाग में, जिस पत्तियों के भाग में आप पूरे गमले को देख रहे हैं कि अधिकतर उस पत्ती में नीला भाग हो गया दोनों तरफ और पत्तियां भी नीली हो गई। तो इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का होना अति आवश्यक है और बहुत जरूरी है। बार बार करें कि आपने देखा होगा जिस भाग को हम कवर किए हुए थे, तो जब उसमें मंड परीक्षण कराया तो वो रंगीन निकला, और जिस भाग को कवर किए हुए नहीं थे उसको मंड परीक्षण कराया तो वो क्या निकला, नीला या काला कलर, काले रंग भाग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की उपस्थिति या प्रकाश का होना अति आवश्यक है। अब आप लोगों को बताएं कि मंड परीक्षण होता कैसे या किया कैसे जाता है। मंड परीक्षण बच्चों, तो मंड परीक्षण बहुत सिंपल भाषा में समझेंगे, पार्ट 3 में भी समझाया था, एक बार इसमें और समझा देते हैं। सबसे पहले इस पत्ती को एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल का फॉर्मूला होता C2H5OH तथा जल H2O। तो बच्चों C2H5OH प्लस H2O, सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल और जल को में पत्ती को उबालेंगे और उबालने के बाद उसका करेंगे आयोडीन परीक्षण। जब आयोडीन परीक्षण करेंगे तो देखेंगे कि जिस भाग को हमने आयोडीन परीक्षण किया और वो भाग रंगहीन निकला तो उसमें मंड उपस्थित नहीं है, और जिस भाग में भाग नीला या काला पड़ गया तो उसमें पता चल जाएगा उसमें मंड उपस्थित है या उसमें भोजन की फिर से पुनः निर्माण की विधि उत्पन्न हो सकती है। इसे कहते हैं बच्चों मंड परीक्षण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए मंड परीक्षण। हम फिर बार बार बता रहे हैं कि एथिल अल्कोहल और जल, ध्यान से समझना बच्चों, एथिल अल्कोहल और जल के साथ हम इस पत्ती को उबाल देंगे जिससे इसका पूरा मंड निकल जाएगा। उसके बाद उसका आयोडीन का परीक्षण करेंगे और जो भाग रंगहीन होगा तो उसमें प्रकाश उपस्थित नहीं हुआ, और जो भाग नीला पड़ गया या काला पड़ गया तो उससे कहते हैं उसमें मंड उपस्थित होना था। तो इसको हम कह सकते हैं मंड परीक्षण। बच्चों और भी बताते हैं हम आप लोगों के लिए कि जैसा कि आपने देखा था कि इनके जो 5 कारक हैं, प्रकाश, क्लोरोफिल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, इन 5 कारक से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का निर्माण होता है। हमने आपको 3 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्यों आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश क्यों आवश्यक है, और इसके बाद वाली वीडियो में हम लेकर आएंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपकी ऑक्सीजन की गैस क्यों निकलती। तो इस प्रकार के 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में ही पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब आप प्रयोगशालाओं में जाएंगे तो वहां पर हम प्रैक्टिकल करवाएंगे आप लोगों के लिए। तो इस प्रैक्टिकल के माध्यम से आप भी समझेंगे कि हम इसको सिद्ध भी कर सकते, इसको हम घर भी देख सकते हैं, लेकिन घर आप लोगों के पास अल्कोहल और आयोडीन की मात्रा उपस्थित नहीं होगी। तो जब विद्यालय खुलेंगे तो हम विद्यालय में इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे आप लोगों के लिए, और
फिर और थ्योरी में तो रहता ही है। ये आपका 3 से 4 नंबर का आता है, पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि जो हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, उन बच्चों तक पहुंच जाए जो अभी घर बैठे हुए हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चों। हम बार बार कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की गैस क्यों निकलती है। ओके बच्चों, इसको उतार लीजिए, इसके बाद देखते हैं।